Up next we have the worship, so let's join in. आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है।
जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्के को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्के को जिसने बचाया, जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता हो पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। आमीन। क्यों हम ताली बजाते हैं? Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh Lord, and renew right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Right spirit within me. धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु हम सब पूरे भारत देश को प्रभु हम आपके लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते प्रभु, और प्रभु पूरे भारत देश को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढाकर आपके हाथों में सौंपते। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करना, और हमारे पूरे भारत देश को प्रभु मैं मांगती सुरक्षित रखना प्रभु। हमारे पूरे भारत देश को प्रभु उनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरी करना। और प्रभु मैं पूरे गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, गवर्नमेंट को प्रभु आपकी समझ और बुद्धि से भर दो प्रभु, और प्रभु वो आपको जाने की आप ही मार्ग सत्य और जीवन हो प्रभु। आप उनको आपकी समझ और ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए, और आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। Up next we have the sermon, so let's lean in. Hi and welcome to Oikos. हम आपका ओइकोस में स्वागत करते हैं। We are so happy to see you here. हम बहुत खुश है आपको यहाँ देखते हुए। We decorate our homes हम हमारे घर को सजाते हैं and make sweets. और मिठाई बनाते हैं। Today we'll understand the reason and the purpose and the story behind Christmas. और आज हम क्रिसमस की बात को जानेंगे। So you see in the book of Luke, और हम लूका की किताब में देखते हैं। Luke is a doctor लूका एक डॉक्टर था, and therefore he is very specific and accurate in whatever he writes. और वो बहुत ही साफ तरीके से लिखता है। And he writes in Luke chapter 2. और वो लूका के दूसरे अध्याय में लिखा है। So Luke takes information from the people who were around Jesus when they were eyewitnesses and people around when Jesus was born and when he was young. और जो यीशु को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यीशु का जन्म कभी हुआ था। Now the story begins up in the hills of Jerusalem. और ये कहानी जेरूसलेम के पहाड़ से शुरू होती है। The place where Israel's ancient prophets lived. और ये वही है जहाँ पर पहले के भविष्यद्वक्ता रहते थे। Now you see in Luke 1 verse 17. और आप देखते हो कि लूका के पहले अध्याय वचन 17 में
In this city was a temple, और इस शहर में एक मंदिर था, and in this temple there were priests, और उस मंदिर में पंडित थे, and one of the priests named Zacharias. और उनमें से एक पंडित जिसका नाम ज़कराइल था. Now the angel of the Lord appears to Zacharias, और परमेश्वर का एक स्वर्गदूत ज़कराइल को एक संदेश देता है that although they are old, they will have children. अगर वो बूढ़े हैं फिर भी उन्हें एक पुत्र जन्मेगा. Now, as you continue to read in the book of Luke, और अगर आप लूक की किताब पढ़ोगे you can see Luke is also speaking about another couple. और आप देख सकते हो कि लूक और एक जोड़ी के बारे में बात करता है, Abraham and Sarah. और वो है इब्राहिम और सैरा है. And they were also really old and could not have a child. और वो भी बहुत ही बूढ़े थे और कोई पुत्र को नहीं जन्म दे सकते थे. But they give birth eventually to the son and they name him Isaac. और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आइजैक था. And you see the story of Israel begins with Isaac. और आप देख सकते हो कि इज़राइल की कहानी आइजैक से शुरू होती है. And you see Luke is writing two stories at a time and setting up a parallel. और आप देख सकते हो कि लूक एक ही समय पर दो कहानी लिख रहा है. So as the angel appears to Zacharias, और जैसे एक स्वर्गदूत ज़कराइल को संदेश देता है, and as the angel appears to Abraham, और जैसे स्वर्गदूत इब्राहिम को संदेश देता है, and this is from where the whole story of Israel began. और ये वही कहानी है जहाँ से पूरी इज़राइल शुरू होता है. And so Luke is trying to show in what he is writing और लूक जब वो लिख रहा है वो इसमें ये बताना चाहता है that God is trying to do something significant and important for the people. और परमेश्वर लोगों के लिए कुछ तो महत्वपूर्ण करना चाहता है. So he did it once with Abraham and Sarah and gave them a son Isaac. और परमेश्वर ने ये पहली बार इब्राहिम और सैरा के साथ किया. And then did it again with Zacharias and Elizabeth with their son John. और फिर से परमेश्वर ने ज़कराइल और उसकी पत्नी के साथ किया. And now the angel tells Zacharias और फिर एक स्वर्गदूत ज़कराइल से कहता है that one day somebody would come और एक दिन ऐसा कोई तो आएगा to prepare Israel to meet God. और इज़राइल देश को तैयार करेगा कि वो परमेश्वर से मिल सके. Now understand, at that time it was ruled by a Roman king. और हम जानते हैं कि इस समय में एक रोमियो का राजपालक था. And the Jewish people wanted to be free from that rule. और जो लोग थे वो इस नियम के इससे दूर होना चाहते थे. Now everything is going to change. और अब सब कुछ बदलने वाला था. And Luke writes about a small town called Galilee. और लूका एक छोटी सी जगह के बारे में लिखता है जिसे हम गलील कहते हैं. Where we find a young girl named Miriam, also called Mary. और हम देखते हैं कि एक जवान लड़की जिसका नाम मरियम था. And she was engaged to Joseph. और उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी. And an angel appears to them. और एक स्वर्गदूत उनके पास संदेश लेके जाता है. And says you are going to have a son. और उनसे कहता है कि तुम्हें एक पुत्र जन्मेगा. And you will name him Jesus. और तुम्हें उसका नाम यीशु रखना है. Which in Hebrew means Lord saves. और जिसे हम हिब्रू में परमेश्वर हमें बचाएगा कहते हैं. And he will be a king like David. और वो एक दाविद के जैसे राजा होगा. And he will rule over God's people. और वो परमेश्वर के लोगों के इस पर राज करेगा. Forever and ever and ever. हमेशा और हमेशा और हमेशा.
And then Mary asked, how is this possible? She is scared. और मरियम डर गई और वो कहने लगी कि ये कैसा संभव है, Because she was not yet married to Joseph. और उसकी शादी अब तक यूसुफ से नहीं हुई थी। So the angel of the Lord reminds her about the Holy Spirit. और एक स्वर्गदूत उससे पवित्र आत्मा के बारे में याद दिलाता है, That brought life and light into the dark world. जो जीवन और रोशनी लेके आया इस जगत में जब अंधेरा था। In Genesis chapter 1, उत्पत्ति के पहले अध्याय में, is going to generate or bring life into her womb. और वही पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में जीवन लाने वाला था। And now you see God is trying to bring himself to earth. और आप देख सकते हो कि परमेश्वर अपने आप को धरती पर लाना चाहता था And become one with man और मनुष्य के समान बनना चाहता था and bridge the gap between God and man. और एक रास्ता बनाना चाहता था परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, Through the birth of Jesus our Messiah. और हमारे परमेश्वर यीशु के जन्म के कारण। And through Mary, और मरियम की ओर से a child named Jesus is born, और एक बच्चा जिसका नाम यीशु था, who is the way, the truth and the life. और जो मार्ग, सत्य और जीवन है। And this baby was born to change the way people think. और ये बच्चा लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए जन्मा था। And through her son, और उसके बच्चे के कारण God is going to bring down the rich and kings and exalted people. और परमेश्वर जो अमीर है, जो राजाओं है, उनको नीचे लाना चाहता था। And uplift and bring up the poor. और जो गरीब है उन सब को परमेश्वर ऊपर लेकर आना चाहता था। So you see, God wanted to turn the whole world upside down. और आप देख सकते हो कि परमेश्वर पूरी दुनिया को ऊपर नीचे करना चाहता था। And when the king Herod got to know about a king above all kings is going to be born, और जब राजा हेरोद को पता चला कि एक बालक जन्मेगा जो राजाओं से भी राज करने वाला है, he too was scared. वो बहुत डर गया। And because of this, he made new rules and new taxes and new laws. और इसके कारण उसने नए नए नियम निकाले। And one of them was to kill the firstborn child of the family. और पहला ये था कि जो परिवार में पहले पुत्र जन्मेगा उसे मारने का। And you see in Luke chapter 2 verse 1, और आप लूका के दूसरे अध्याय में पहले वचन में पढ़ सकते हो। Now in those days a decree went out from Caesar Augustus that all the inhabited world, the Roman Empire, should be registered in a census. उन दिनों में ऑगस्टस कैसरियो की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमियो साम्राज्य के लोगों के नाम लिखाए जाएं। And you see in verse 3 और आप तीसरे वचन में देख सकते हो that everyone went to register the census, each to his own city. और सब लोग अपने गांव में गए अपना नाम लिखवाने के लिए। So Mary and Joseph together went to Bethlehem. और मरियम और जोसेफ एक साथ बेथलेहेम को गए नाम लिखवाने। And because Joseph was from Bethlehem, और क्योंकि यूसुफ जो है बेथलेहेम से था, but Mary was from Nazareth. और जब मरियम नासरत से थी, But because of the law, they had to go to Bethlehem to register themselves. और नियम के अनुसार उनको उनके गांव में जाना था नाम लिखवाने के लिए। So they both reached Bethlehem. और वो दोनों भी बेथलेहेम को गए। And it's time now for Jesus to be born. और ऐसा समय आया कि परमेश्वर यीशु का जन्म होने का समय आया।
and Mary and Joseph go from one inn or one hotel room to another looking for a place to check in. और मरियम और यूसुफ एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए एक कमरा ढूंढ रहे थे, And finally, there was no room for Jesus. और वहाँ पर कोई कमरा न था यीशु के लिए। So they landed up in a manger. और फिर उन्होंने एक चरनी में यीशु को जन्म दिया। And then the angel appears to shepherds. और तब एक स्वर्गदूत गड़रियों के पास संदेश लेकर जाता है, While they are taking care of their sheep. और जब वो अपने जो भेड़ है उनकी देखभाल करते रहते हैं, And that freaks them out and they get so scared. और वो उन्हें डरा देता है और वो बहुत डर जाते हैं। But the angel says, don't fear, it's time to celebrate. डरो और उतने में ही स्वर्गदूत उनसे कहता है, डरो मत, ये समय ऐसा है कि तुम्हें खुशियाँ मनाना चाहिए, Because in Bethlehem, a savior is born. क्योंकि बेथलेहम में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। And they have to go quickly to see the baby. और उन्हें जल्दी से उस बालक को देखने जाना होता है। And that baby is wrapped in cloth and in a manger. और वो जो बालक है एक कपड़े में लपेटकर उसे चरनी में रखा हुआ था। And the shepherds are wondering what is happening. और जो गड़रिये थे वो सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। How can a God come in a form of a baby in a manger? कि एक परमेश्वर एक कपड़े में लपेटे हुए और चरनी में रखे हुए कैसे जन्म ले सकता है, To come and save the whole earth. जो पूरे दुनिया को उद्धार देता है। Nobody imagined that God would come in this form. और कोई भी नहीं सोचता था कि परमेश्वर इस रूप में जन्म लेगा। Now you see, many people missed out on the birth of Jesus. आप देख सकते हो कि बहुत लोगों ने जब परमेश्वर जन्मे थे वो टाइम मिस किया। So you see, the innkeeper missed out on Jesus. और आप देख सकते हो कि जो जमींदार है परमेश्वर के जन्मने के समय मिस किए। You see, the kings and the queens and the rich people of the land missed out on Jesus. और आप देख सकते हो कि राजा रानी और जो अमीर लोग हैं परमेश्वर के जन्मने के टाइम मिस किए। The first few people who enjoyed Jesus' birth were the shepherds. और जो बहुत ही कम लोग थे परमेश्वर के जन्मने के आनंद ले सके वो गड़रिया थे। So you see, God wants to present himself in very unique ways. और आप देख सकते हो कि परमेश्वर अपने आप को बहुत ही साधारण लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है। So you see, God wants to present himself to you. और आप देख सकते हो कि परमेश्वर अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करना चाहता है। And if you feel lost, confused, sad, alone, helpless, unwanted at this time, और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अकेले हो, आप उदास हो या आप किसी की मदद नहीं कर सकते, you are chosen by God. आपको परमेश्वर ने चुना है। And he wants to be your way, your truth and your life. और परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बनना चाहता है। And Jesus came into this world to bridge the gap between God and man. और परमेश्वर यीशु इस धरती पर इसीलिए आए ताकि वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक रास्ता बना सके। And Jesus was not born for the sweets, for the lights and for the decoration of Christmas. और परमेश्वर यीशु इसीलिए नहीं जन्मे थे कि उनके लिए मिठाइयाँ या फिर घर के डेकोरेशन या घर की साफ सफाई की जाए। Yes, we have to celebrate Christmas, हाँ, हमें क्रिसमस को मनाना है, but most importantly, don't miss out on Christ. बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर को आप मिस मत करो। Be like the shepherds and run towards the manger to see Jesus.
और गडरियों के समान आप परमेश्वर की ओर दौड़ो, उसको चरण में देखने के लिए। Don't worry about the sheep and your problem. Go and run towards the manger. और जो आपके भेड़ है और आपकी मुश्किलें हैं उसके पास नहीं, परंतु परमेश्वर के पास देख के परमेश्वर की ओर भागो। And if you want to receive Jesus into your life और अगर आपको यीशु को अपने जीवन में बुलाना है and begin a relationship with Him, और परमेश्वर यीशु के साथ एक नई संबंध बनाना है, and if you feel that you need Jesus at this point of time in your life, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि इस समय आपको परमेश्वर की मार्गदर्शन की ज़रूरत है, if you need a friend and if you need a father, और अगर आपको एक मित्र और एक परिवार चाहिए, let me lead you in a short and quick relationship prayer. और हम आपको एक प्रार्थना में लेकर जाते हैं। Just say this after me. ये हमारे पीछे दोहराइए। Dear Lord, प्रिय प्रभु, I'm sorry for all my sins. मुझे माफ़ करना, मैंने जो कुछ गुनाह किया है। Thank you for dying on the cross for me. हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए आप खुद को बलिदान किए। Please come into my life आप हमारे जीवन में आओ, and be my Lord and Savior. आप हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता बनो। And if you have said this prayer, और अगर आपने ये प्रार्थना कही है, maybe for the first time or the 10th time in your life, ये आप पहली बार या फिर 10 बार आपके जीवन में कहो, I know that God is going to turn your world upside down. और परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। God sent His Son Jesus to this earth और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में इसीलिए भेजा to give you life and life in abundance. कि आपको जीवन और जीवन की पूर्णता मिले। And as you celebrate this Christmas season, और जैसे आप इस क्रिसमस त्यौहार को मनाते हो and remember the birth of Jesus, और परमेश्वर यीशु के जन्म को याद करते हुए focus on the reason of His birth आप उसके जन्मने के कारण ध्यान दो, and remember Christ और परमेश्वर को याद करो in everything you do. जो कुछ आप करते हो। So we want to pray and wish you a happy Christmas. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं।